मल्टी टैलेंटेड होते हुए भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी निकल ही जाती है। हम चाहे कितने भी एक्सपर्ट क्यों नहीं है, कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कमी हम कहीं ना कहीं से हम टारगेट हो ही जाते हैं। हर किसी की नज़रों में हम अच्छे नहीं बन सकते हैं। कभी हम सोच सकते हैं कि हम किन कारणों से टारगेट होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कैंडिडेट है और एक बिल्कुल बेचारा 10+2। क्वालिफिकेशन भी हमारी ना दो टाइप की होती है, दो टाइप की। जैसे एक बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन अब हमने अपनी क्वालिफिकेशन को यूज़ कैसे करना है। हम अपनी क्वालिफिकेशन को कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से भी यूज़ करते हैं, तो कभी उसको ऐसे वे में ले जाते हैं जहाँ सिर्फ हमारे ऊपर वो टैग ही रह जाता है, क्वालिफिकेशन ही रहती है, सिर्फ टैग। आप एक MBA हो, लेकिन MBA वाले क्वालिटी नहीं है। मतलब चाहे वो हमारे मेहनत ले लो, सामने वाले से डील करने का जो हमारा तरीका है वो ले लो, या अपने जूनियर्स के साथ हम कौन सा बिहेव यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ें ले लो। अगर हमारा बिहेव अच्छा नहीं है ना किसी के लिए, तो हमारी क्वालिफिकेशन 0 पर आ जाती है। सेकंड, अगर हम वेल क्वालिफाइड तभी ज़्यादा शो होते हैं जब हम दूसरों के लिए बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं होना चाहिए जितना मतलब बैलेंस में चीज़ें रही। इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एक वेल क्वालिफाइड होते हैं उनको समझ होती है कि मैंने बैलेंस में चीज़ों को कैसे लेना है। क्योंकि ये चीज़ हमें ना जो जूनियर्स होते हैं बेचारे अनस्किल्ड टाइप के, वो सिखा देते हैं। वो उनको पता रहता है कि हमारी क्वालिफिकेशन कम है, तो वो उसी हिसाब से बात करते हैं। कुछ अनस्किल्ड बहुत ज़्यादा ओवर भी होते हैं, वो जताने की भी कोशिश करते हैं। तो हम इनमें कुल मिलाकर अगर बात आती है, तो बात आती है हमारे बिहेवियर की, हमारी डीलिंग की, हमारे वे ऑफ टॉकिंग की, दूसरों के लिए हमारा नेचर कैसा है। वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि नीड दोनों की होती है, एम्प्लॉय की भी और एम्प्लॉयर की भी। अगर एम्प्लॉय को जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो जो एम्प्लॉयर है उसको भी कैंडिडेट की नीड होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो सामने से कैसे डील कर रहा है। वो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सामने से कभी कभी ऐसी क्वेरी आ जाती है कि चाहकर भी हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, चाहकर भी हम टारगेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसे कैंडिडेट को डील किया, तो थोड़ा सा लगा मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे। क्यों हम इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं कि वेल क्वालिफाइड होकर भी सामने को हमें खुद को ऐसे ही जताना पड़ता है कि नहीं, शायद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूर मैं ही हूँ। क्योंकि पता क्या है, ये दुनिया एक ऐसा रंगमंच है, जो हमने कहीं नहीं पढ़ा है ना, वो ये दुनिया सिखाती है। मैंने हमेशा देखा कि अगर मानते हैं कि देखो, हम अच्छी डिग्री तभी लेते हैं, पढ़ाई तभी अच्छी करते हैं क्योंकि कल को हमें अच्छी जॉब मिल सके, हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकें। अगर अच्छी जॉब नहीं मिलती है ना, तो जो हमारे फेस एक्सप्रेशन है वो सभी पढ़ लेते हैं। क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है, जॉब नहीं मिलती है या कुछ भी कंप्लीट नहीं होती है, तो वो चीज़ ना फेस पर दिखना स्टार्ट हो जाती है हमारे। तो जिस कैंडिडेट को मैंने डील किया, नियर अबाउट 10 साल का एक्सपीरियंस है, जॉब कर रहे हैं कैंडिडेट, लेकिन जो फेस एक्सप्रेशन थे कि बोले मैडम जितनी कंपनीज में आज तक गया ना, मैं आपको सिर्फ 20,000 सैलरी दूंगा, लेकिन जॉब करना मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तो मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा था थोड़ा सा, तो मैंने तो अपनी समझ के अकॉर्डिंग डील किया कि सर देखिए, पहले तो फेस एक्सप्रेशन को ही सही रखो आप, क्योंकि सामने वाले को जताओ ही मत ना आपकी आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है। देखो, हर कोई सर्च करता है जॉब, लेकिन इतने नीडी मत बन जाइए कि सामने वाले को ये पता लग जाए कि बस ये तो ज्वाइन कर ही लेगा, अगर मैं इसको 10 बिल्कुल लो पे स्टैंडर्ड पर लेकर आऊँगा तो ये आराम से ज्वाइन करेगा। और वही उनके साथ हुआ। कॉन्टैक्ट बेस पर रख लिया एक B.Tech कैंडिडेट को। इवन B.Tech कैंडिडेट की इस टाइम जो फ्रेशर की सैलरी जा रही है
नियर अबाउट 14 और 15, 16, 19 हर कंपनी का अलग अलग है, लेकिन 14 से और 15 से स्टार्टिंग है इस टाइम। तो वो कैंडिडेट इस टाइम 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी 25 के ले रहा है, जो कि मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि गलत होती हैं, हम भी सही नहीं होते हैं 100 चीज़ें। मैं इन चीज़ों को बोलने के लिए किसी चीज़ की तैयारी नहीं करती हूँ, जो मेरे पास फ्रंट में होता है वही चीज़ मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। नो डाउट हो जाती होगी मेरे से भी शब्दों की हेरा फेरी, कभी ऐसा लगे तो मैं सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि देखिए सॉरी प्लीज़ और थैंक यू इन शब्दों के खिलाफ तो मैं भी खुद हूँ, लेकिन ये एक ऐसा रंगमंच है जहाँ हमें लगता है कि यहाँ इस सब की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपके सामने जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट 10 साल का एक्सपीरियंस और सिर्फ 25 तक रीच कर पाया है अभी। दिस इज़ नॉट गुड, बहुत बुरा लगा ये सुनकर। तो प्लीज़ ये इसको शायद, अगर मुझे ज़्यादा तो नहीं मैं बोल पाऊँगी कंपनीज़ के बारे में, लेकिन शायद क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी, शोषण शायद शोषण ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि शोषण टाइप हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखना और डॉक्यूमेंट में उसकी क्वालिफ़िकेशन को 10+2 शो करना, ये गलत है। यही चीज़ मेरे सामने आई है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि मैंने यही सीखा है अपनी लाइफ में कि आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों हमें अपने कर्मों का भुगतान देना पड़ता है। हम कब तक सुखी हो जाएंगे ऐसी चीज़ों को कर कर, कब तक नहीं हो सकते हैं सुखी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ गॉड पर। इसलिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भी राम नाम की माला जपो, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। लेकिन किसी को इतना ही मजबूर कर देना कि ये होगा, हम ये करेंगे, मजबूरी में बंदा करेगा। लेकिन एक कॉर्नर है जो हाय भी बोलता है और उस हाय की आवाज़ अर्श तक जाती है। हम एक नॉर्मल लोग हैं जो डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। अगर कभी भी मजबूरी में ऐसा बंदा लाइफ में मिले तो कोशिश करना उसके फेस पर स्माइल देने की, ना कि शोषण करने की कि जी हम ये कर सकते हैं। प्लीज़, गॉड पावर भी उसी बंदे को देता है जो कैपेबल होता है, लेकिन जो पावर का मिसयूज़ करता है ना, फिर आपके सामने है रिजल्ट उन चीज़ों का कि जिन्होंने मिसयूज़ किया है उनका क्या है। बट मैं ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो मैंने फील किया मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ का। देखिए, ह्यूमन एक ऐसे बनाया है गॉड ने कि जिसको सोचने समझने की शक्ति दी है गॉड ने। हम चीज़ों को बैलेंस में ला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर हम बुरे में, मतलब अगर हम अच्छे में शामिल नहीं हो सकते तो बुरे में क्यों शामिल हुए, बस ये है। किसी को अगर खुशी नहीं दे सकते हैं तो उसके आंसुओं का कारण भी क्यों बने, ये राइट हमें नहीं दिया है गॉड ने, इसके लिए वो बैठा है खुद। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, सॉरी अगर फिर से मैं यही बोलूँगी कि सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन मैंने किसी को भी ऐसे हर्ट करने वाले शब्द नहीं बोले हैं। बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं तो किसी के लिए आंसुओं का कारण भी ना बने, किसी की मजबूरी का फ़ायदा भी ना लें। हम इंसान हैं, पता नहीं कौन सा टाइम कैसे करवट ले ले, कुछ पता नहीं लगता है। इसलिए कोशिश करें कि हम अच्छा करें, बेस्ट करें। थैंक यू।